नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में सद्गुरुदेव की कृपा। गुरु की महिमा अपरंपार है। यह सत्य समस्त आध्यात्मिक शास्त्रों ने प्रकाशित किया है। गुरु की महिमा को प्रकाशित करने वाले ग्रंथों में गुरु गीता का स्थान सर्वोपरि है। गुरु गीता सद्गुरु की महिमा के विषय में भगवान शिव और माँ पार्वती के दिव्य संवाद का महाग्रंथ है। उक्त ग्रंथ में भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु तत्व को नहीं जानता और वह दुख पाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास मंत्र तंत्र यंत्र सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन आदि विद्याएं एवं शैव शाक्त आगम और अन्य सभी मत मतांतर ये सब बातें बिना गुरु तत्व को जाने जीवों को भ्रमित करने वाले हैं। अतः इन सभी चीजों को सद्गुरु के बिना नहीं जाना जा सकता है। बिना सद्गुरु के जप तप व्रत तीर्थ यज्ञादि दान अनुष्ठान आदि ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थात उक्त सभी धार्मिक क्रियाओं का लाभ साधक उपासक आराधक को तभी प्राप्त होता है जब उसे किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा सानिध्य प्राप्त हो। वे आगे कहते हैं कि हे पार्वती देवी, आत्मा में सद्गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए इस तत्व रहस्य को जानने के लिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। यह संसार गूढ़ अविद्यात्मक माया का रूप है और यह शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उस ज्ञान को जगाने वाले को ही सद्गुरुदेव कहते हैं। जिन सद्गुरुदेव के चरणों की सेवा से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और वह विशुद्धात्मा होकर ब्रह्मरूप हो जाता है, उनका वर्णन तुम कृपा के लिए मैं कहता हूँ। भगवान शिव वर्णन करते हैं कि हे प्रिय, अज्ञान को जड़ सुखाने वाले अनेकानेक जन्मों के कर्मों तथा कुकर्मों का निवारण करने वाले ज्ञान और वैराग्य की सिद्ध करने वाले ऐसे सद्गुरुदेव के शरणामृत का पान करना चाहिए। जो अपने दिशा दर्शक सद्गुरु के नाम का कीर्तन स्मरण करता है वह अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन करता है। भगवान आगे कहते हैं कि जो दिशा दर्शक सद्गुरु के नाम का चिंतन करता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वह अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन कीर्तन स्मरण और सेवा करता है। जिस प्रकार से भगवान शंकर का निवास स्थान काशी में है, उसी प्रकार सद्गुरुदेव का स्थान भी काशी क्षेत्र में है। जैसे भगवान विश्वनाथ अपने भक्त को इस संसार के माया मोह से मुक्त कर देते हैं, उसी तरह सद्गुरुदेव भी निश्चित ही साक्षात तारने वाले ब्रह्म हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म ही गुरु के रूप में अभिव्यक्त होते हैं और जो गुरु की सेवा करता है वह साक्षात ब्रह्म की ही सेवा करता है। जो गुरु का ध्यान करता है वह ब्रह्म का ही ध्यान करता है। अतः ऐसे शिष्य साधक आराधक उपासक का कल्याण होना सुनिश्चित है। गुरुदेव की कृपा ही तीर्थराज गया के समान है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि गुरुदेव के श्री चरण भगवान श्री हरि विष्णु के चरण हैं। गुरु के चरणों में लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। श्री गुरुदेव की मुखारबिंद से निकले हुए वचनामृत में ही ब्रह्म स्थित है। गुरु की कृपा से ब्रह्म को भी प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से पतिव्रता अपने ही पति का चिंतन करती है, उसी प्रकार सदैव सद्गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, गु शब्द का अर्थ है अंधकार अर्थात अज्ञान और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश अर्थात ज्ञान। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला जो ब्रह्मरूप प्रकाश है, ज्ञान है, वे ही सद्गुरुदेव हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। गु कार ही गुणातीत है और रु कार से ही रूप का पता चलता है, क्योंकि रु कार ही रूपांतित है। अस्त गुण और रूप से परे होने के कारण ही वे गुरु कहलाते हैं। भगवान आगे व्याख्या करते हैं कि गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गु माया आदि गुणों का प्रकाशक है
और दूसरा अक्षर रू माया रूपी ब्रह्म को दूर करने वाले एवं मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले परम ब्रह्म सद्गुरुदेव ही हैं। गुरु भक्त शिष्य को चाहिए कि वह सद्गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए अपना तन मन प्राण इंद्रियां धन मान सम्मान आदि सब कुछ अपने श्री गुरुदेव को अर्पित कर दे और स्वयं के साथ साथ अपने कुटुंबी जनों नाते रिश्तेदारों को सद्गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, निवेदन करें। वे कहते हैं कि हे प्रिय पार्वती, जिनके स्मरण मात्र से आत्मा में ज्ञान अपने आप ही प्रकट होने लगता है, ऐसे सद्गुरुदेव ही सभी संपत्तियों के रूप में हैं और पूज्य हैं। जब जीवन में मनुष्य के सामने कोई विकट परिस्थिति उपस्थित होती है, तब गुरु ही मित्र, सखा और संकट मोचक हैं, क्योंकि वे सभी धर्मों के आत्मस्वरूप हैं। जब संसार में भ्रम व मूढ़ता के कारण मनुष्य का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वह मन भ्रम में फंसा होता है, ऐसे समय में सद्गुरुदेव ही सन्मार्ग दिखाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप अर्थात दैवी और भौतिक रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं। यदि भगवान शंकर अप्रसन्न हो जाएं तो सद्गुरुदेव बचाने वाले हैं, परंतु यदि सद्गुरुदेव रुष्ट हो जाए तो बचाने वाला कोई नहीं। अतः श्री गुरुदेव को प्रसन्न करके सदैव उनकी शरण में रहना चाहिए। कहा भी गया है कि गुरु त्रिनेत्र न होते हुए भी दो आंखों वाले साक्षात स्वयं शिव ही हैं, दो हाथ वाले होकर भी श्री हरि विष्णु हैं और चार मुख वाले न होते हुए भी एक मुख वाले स्वयं ब्रह्मा ही है। वे आगे कहते हैं कि हे देवी, जीवात्मा अपने कर्मों के कारण जन्म मृत्यु रूपी चक्रव्यूह में फंसी दुख पाती है और जब तक वह मुक्त नहीं हो तब तक वह दुख ही पाती रहेगी। यदि कोई मनुष्य गुरु तत्व से मुख मोड़ ले तो याज्ञिक अर्थात यज्ञ अनुष्ठान आदि करने वाला होकर भी मुक्ति नहीं पा सकता। बिना सद्गुरुदेव की कृपा के योगी और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। अस्तु सद्गुरुदेव ही एकमात्र आश्रय हैं, जिनकी शरण पाकर मनुष्य मुक्त हो सकता है और ब्रह्म को पा सकता है। अतः श्री गुरुदेव को प्रसन्न करके सदैव उनकी शरण में रहना चाहिए। मित्रों, शिष्य को अपने गुरु का नित्य ध्यान स्मरण करना चाहिए। उनके वचनों को ब्रह्म वाक्य समझ उनका पालन करना चाहिए। इसी में मुक्ति है, आनंद है, शाश्वत सुख है। सचमुच अद्भुत है सद्गुरुदेव की महिमा।